किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन की फसल में यूरिया का उपयोग कब करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए। किसान भाइयों, लहसुन की फसल में यूरिया खाद का उपयोग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यूरिया खाद में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जो लहसुन की फसल में आने वाले पीलापन को दूर करती है। परंतु यहाँ पर सवाल यह खड़ा होता है कि लहसुन की फसल में यूरिया का उपयोग करने का सही समय कौन सा है, क्योंकि अधिकतर किसान भाई क्या करते हैं कि लहसुन की फसल में यूरिया खाद तो डालते हैं, लेकिन सही समय पर न डालकर वो गलत समय पर यूरिया का उपयोग करते हैं, जिससे यूरिया खाद लहसुन की फसल को लगता तो है लेकिन उसका रिएक्शन हो जाता है और उसका उल्टा असर हमें देखने को मिलता है। तो लहसुन की फसल में यूरिया खाद डालना चाहिए, परंतु उसका भी एक सही समय होना चाहिए। तो वो सही समय कौन सा है और सही मात्रा कितनी है, मतलब कि हमारी लहसुन की फसल में लगभग हम कितना यूरिया डाल सकते हैं, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी किसान भाई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और अपनी खेती बाड़ी के फ़ोटो, अपनी खेती बाड़ी की स्थिति हर एक किसान भाई के साथ में शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जल्दी जुड़ जाइए और अपनी खेती बाड़ी के फ़ोटो और वीडियो आप उस ग्रुप के माध्यम से सभी किसान भाइयों तक शेयर कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को भी नीचे दिए गए लाल अक्षर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं लहसुन में यूरिया के उपयोग के बारे में। तो देखिए किसान भाइयों, अगर आपने 1 एकड़ में अपनी लहसुन की फसल लगा रखी है तो 1 एकड़ के लिए लगभग 80 से 90 किलोग्राम यूरिया खाद की आवश्यकता होती है। और अब 80 से 90 किलोग्राम यूरिया खाद में 1 एकड़ में डालना पड़ता है, तो वो सभी खाद जो है आप एक ही बार में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि अगर 90 किलोग्राम यूरिया आप 1 एकड़ में एक ही बार में डालते हैं तो उसका रिएक्शन होता है और आपकी लहसुन की पत्तियां जल जाती है। तो अब आपको उसको 2 टुकड़ों में विभाजित करके डालना पड़ता है। तो अब बात करते हैं कि पहली बार आप कितना और कब यूरिया डाल सकते हैं। तो जब आपकी लहसुन की फसल 25 से 30 दिन की होती है और उस समय पर आप निदाई गुड़ाई करते हैं, तो उसके बाद में पहली बार में आपको 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद डालना चाहिए। तो पहली बार डालने का सही समय यही होता है कि जब लहसुन की फसल 25 से 30 दिन की हो जाती है, तो उस समय पर आपको लहसुन की फसल में पहली बार यूरिया खाद का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उस समय पर लहसुन की फसल में पीलापन भी आता है, तो वह पीलापन भी उससे दूर हो जाएगा और पहला डोज आपका यूरिया का वहाँ डल जाएगा। तो उससे लहसुन की फसल में नाइट्रोजन गैस की पूर्ति होगी, तो आपकी फसल हरापन पर आएगी। तो पहला डोज आपको 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। और किसान भाइयों, अब बात करते हैं दूसरी बार यूरिया के उपयोग के बारे में। तो दूसरी बार जब आप यूरिया का उपयोग करते हैं, तो जब आपकी लहसुन की फसल 40 से 45 दिन की हो जाती है, तो उस समय पर आपको दूसरी बार यूरिया का उपयोग करना चाहिए। और दूसरी बार में भी आपको लगभग 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का उपयोग करना चाहिए, तभी आपके 80 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया की पूर्ति हो जाएगी। तो पहला डोज आपको 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 25-30 दिन के आसपास डालना है और दूसरा डोज आपको 40-45 दिन के आसपास 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। तो जब लहसुन की फसल 45 दिन से ऊपर चली जाती है, तो उसके बाद में यूरिया का इतना ज़्यादा महत्व नहीं रहता है। तो 45 दिन या फिर 50 दिन के ऊपर अगर आपकी लहसुन की फसल हो जाती है, तो उसके बाद में आप अपनी लहसुन की फसल में यूरिया का उपयोग बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि उसके बाद में हम यूरिया का उपयोग करते हैं तो उससे आपकी लहसुन की आनुवांशिक ग्रोथ होती है, हरापन आता है और वो जो कंद बनता है उसका आकार बड़ा नहीं हो पाता है। तो 50 दिन के बाद में यूरिया का उपयोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप 2 डोज यूरिया के ज़रूर दें अपनी लहसुन की फसल में, वो भी 50 दिन की अवस्था से पहले। तो आपको समय भी हमने बता दिया है और मात्रा भी हमने बता दी है। तो बस इस वीडियो में इतनी ही जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।